प्राचीन समय की बात है। एक शांत और सुंदर पर्वतीय क्षेत्र में एक बौद्ध आश्रम स्थित था। इस आश्रम में कई शिष्य भिक्षु के मार्गदर्शन में साधना और अध्ययन करते थे। उनमें से एक शिष्य था जो हमेशा गुमसुम रहता था। वह दूसरों से बहुत कम बात करता और अक्सर चिंतित और परेशान दिखाई देता। भिक्षु, जो बड़े ही दयालु और ज्ञानवान थे, ने शिष्य की इस स्थिति को कई दिनों तक ध्यान से देखा। एक दिन उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, क्या बात है? तुम हमेशा इतना चुप और उदास क्यों रहते हो? क्या तुम्हारी कोई समस्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम ज्ञानी बुद्धा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। शिष्य ने धीरे से उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। हर जगह मुझे बस परेशानियां और दुख दिखाई देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे इतने खुश रहते हैं जबकि जीवन में इतने सारे कष्ट हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चिंता जायज है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हो सकता है यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सके। भिक्षु ने कहानी सुनना शुरू किया। कई साल पहले एक राजा था जो बहुत अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन वह कभी खुश नहीं रहता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी खुशी अधूरी है। उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों और संतों को बुलाया और उनसे पूछा, मुझे खुशी पाने का रहस्य बताओ। मैं कैसे सदा के लिए खुश रह सकता हूं? सभी ने उसे अलग अलग सुझाव दिए, लेकिन राजा को उनमें से कोई भी संतोषजनक नहीं लगा। तब एक बुजुर्ग संत ने कहा, महाराज, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से पाया जा सके। यह तो आपके भीतर ही है। अगर आप सच में खुशी चाहते हैं तो आपको इसका सही तरीका सीखना होगा। राजा ने संत से पूछा, क्या आप मुझे यह तरीका सिखा सकते हैं? संत ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए अपनी राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर मेरे साथ जंगल में रहना होगा। क्या आप तैयार हैं? राजा ने खुशी पाने के लिए सहमति दी। वह संत के साथ जंगल में गया। वहां संत ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को पानी से भरना है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें एक भी बूंद पानी बाहर न गिरे। राजा ने सोचा कि यह काम आसान होगा, लेकिन जब उसने कटोरे में पानी भरना शुरू किया तो थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरने लगीं। संत ने उसे रोका और कहा, वत्स, ध्यान से, पानी गिरना नहीं चाहिए, इसे संभाल कर भरो। राजा ने ध्यानपूर्वक कटोरे को भरने की कोशिश की। इस दौरान उसका पूरा ध्यान कटोरे पर ही था। जब उसने कटोरे को बिना गिराए भर लिया तो संत ने उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने पहली बार महसूस किया कि जब मैं पूरी तरह से किसी काम में मग्न रहता हूं तो मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, न दुख न चिंता। मैं सिर्फ इस पल में जी रहा था। यह अद्भुत अनुभव था। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का रहस्य है। खुश रहने का तरीका यह है कि तुम हर पल को पूरी तरह जियो। जो हो रहा है उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगाओ। भविष्य की चिंता और अतीत का दुख तुम्हें केवल परेशान करेंगे। खुश रहना तुम्हारे अपने हाथ में है। कहानी समाप्त करने के बाद भिक्षु ने शिष्य से कहा, वत्स, खुश रहना कोई कठिन काम नहीं है। यह एक कला है जिसे तुम्हें सीखना होगा। लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे या तो अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन सच्ची खुशी वर्तमान में जीने से ही मिलती है। मस्त रहने का अर्थ है कि तुम हर स्थिति में संतुलित और शांत रहो। हर काम को पूरे मन और ध्यान से करो। यदि तुम यह सीख जाओगे तो जीवन तुम्हारे लिए एक उत्सव बन जाएगा। शिष्य ने भिक्षु की बातों को ध्यान से सुना। उसने ठान लिया कि वह अब से हर पल को पूरी तरह जिएगा और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढेगा। धीरे धीरे उसकी उदासी दूर होने लगी और वह पहले से ज्यादा खुश और उत्साहित रहने लगा। भिक्षु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, खुशी कोई जादू नहीं है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करती है। जीवन का आनंद वही ले सकता है जो इसे सही ढंग से जीना सीख ले। दोस्तों, कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को एक लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय। धन्यवाद।